एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे, रमेश और रंगा। रमेश मैकेनिक का काम किया करता था और रंगा सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। रमेश के ही तनख्वाह से काफी दिनों से परिवार चलता आया है। रंगा की पढ़ाई के लिए रमेश ने बहुत पैसे खर्च किए ताकि रंगा अच्छा इंसान बन सके। और वही रंगा एक दिन घर आके अपनी माँ से बहुत गुस्से से बात करने लगता है। क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा दिखा रहे हो? बताओ। अब मैं क्या कहूँ, मैंने आपको बताया एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मैंने आपसे कहा मेरी शादी करा दो, पर आपको कोई परवाह ही नहीं। भैया की शादी के बाद ही तुम्हारी शादी होगी ना? तो कितने दिनों तक मुझे इंतजार करना होगा? आप भैया से बात करो ना। उधर उसके लिए भी शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती है तो भैया से बात कीजिए। जब शारदा और रंगा बातें कर ही रहा था तभी रमेश वहाँ पे आ जाता है। रमेश भाई की सारी बातें सुन लेता है। रंगा भैया को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी को मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं। अभी के अभी वहाँ चलिए और जाके इसकी शादी की बात करके आइए। ऐसा कहकर रमेश अपनी माँ शारदा और भाई रंगा को लेके वहाँ के लिए निकलता है। रंगा का प्यार का नाम था वसुंधरा। वहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका और वसुंधरा जुड़वा थे। वसुंधरा थोड़ी गोरी थी और अनामिका थोड़ी सांवली थी। इस वजह से उस घर में अनामिका को कोई पसंद नहीं करता था। सभी लोग वसुंधरा का बड़ा देखभाल करते थे, पर उसके पिताजी रविंद्र अनामिका के भला बुरा के बारे में सोचते थे। हमें ये रिश्ता मंजूर है, जल्दी हम शादी का बंदोबस्त करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरी एक बेटी और है अनामिका, ये दोनों जुड़वा है। मैं दोनों की शादी एक साथ कराना चाहता हूँ। तब तक ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही अनामिका के लिए रिश्ता मिल जाता है, हम जल्द से जल्द शादी करा देंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करना होगा। इस वजह से इन प्यार करने वालों को क्यों तकलीफ देना? थोड़ा बड़ा सोचिए। पहले मेरी भाई और वसुंधरा की शादी हो जाने दीजिए, बाद में जब मर्जी हो अनामिका की शादी कर दीजिए। नहीं बेटा, एक बच्ची के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। दोनों की एक साथ ही शादी। ठीक है, फिर मैं आपकी बेटी अनामिका से शादी करूंगा ताकि शादी एक ही साथ हो सके। रविंद्र की बातें सुन के उन्हें शुरुआत में थोड़ा संदेह होता है, पर बाद में वो इस शादी को खुशी खुशी मान लेते हैं। एक ही शुभ मुहूर्त में रमेश और अनामिका की, साथ ही रंगा और वसुंधरा की शादी हो जाती है। पर अनामिका को बहू के तौर पे शारदा को मंजूर नहीं थी। अनामिका के सांवले रंग होने की वजह से आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार बड़ी शर्मिंदगी भरी बातें करने लगे, जिससे शारदा को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए शारदा अपनी बहू अनामिका की परवाह ही नहीं करती। अनामिका से शारदा घर का सारा काम, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना करवाती थी और अपना गुस्सा भी निकालती थी। और अपनी छोटी बहू वसुंधरा को बड़ा लाड प्यार करती थी, क्योंकि वो अच्छा दहेज और उपहार ले आई थी, देखने में भी सुंदर थी। इसीलिए उससे सभी लोग बड़े ईर्ष्या करते थे। शारदा को अपनी छोटी बहू वसुंधरा पे बड़ा गर्व था। तभी एक दिन उनके घर में ऐसा हुआ कि शारदा कहने लगी, अरे अनामिका, कहा था ना कि कॉफी में थोड़ा कम चीनी डाला करो, पर तुम सुनते ही नहीं। जाओ एक अच्छी कॉफी बना के ले आओ। ठीक है सासू माँ। कुछ देर के बाद शारदा जो बिस्तर पे बैठी थी उसे अनामिका कॉफी ला के देती है। कॉफी पीते ही शारदा आग बबूला हो गई। वही कॉफी वो अनामिका के मुंह पे फेंक देती है। बिस्तर से उठ के वो अनामिका को पैर से एक लात भी मारती है। अरे कल मुही कहेंगी, कितनी बार कहूँ तुम्हें कि ऐसी हरकतें ना करो। जो कहती हूँ वही करो। तुम्हें कहा था कि चीनी कम डालो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो और चीनी डाल के लाई हो। बेवकूफ कहेंगी। माफ कर दीजिए सासू माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और अभी जाके अपनी देवरानी के लिए एक कप कॉफी बना के ले आओ। मुझे जाके उसे देना है। सुबह सुबह किसका मुंह देख लेती हूँ, दिन ही खराब हो जाता है। जाओ, मुंह क्या देख रही हो? ठीक है सासू माँ, अभी जाती हूँ मैं। अनामिका कॉफी बना के लाके देती है। शारदा कॉफी ले जाके अपनी छोटी बहू रानी को देती है। कॉफी के साथ साथ वो छोटी बहू की खूबसूरती की बहुत तारीफ करती है। वसुंधरा नींद से उठते ही लैपटॉप खोल के अपने काम में लग जाती है। बेटा, तुम नाश्ते में क्या खाओगी? नहीं सासू माँ, मैं बाहर जाके कुछ खा लूंगी। वैसे भी मेरी एक मीटिंग है। अरे धूप में मत जाओ, ज्यादा काली पड़ जाओगी। वैसे रात में कुछ स्पेशल बनाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सासू माँ, लौटते वक्त मैं आपके लिए बिरयानी ले आऊंगी। पता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। जाओ बेटा जाओ,
अच्छे से काम करो। शारदा बाहर आती है और अनामिका से फिर से कॉफी बनवा के वो पीती है। फिर बाद में अनामिका से वो घर का सारा काम करवाती है। शारदा की कड़वी बातें और उसका टॉर्चर देखकर अनामिका बहुत सिसक सिसक के रोती है। ऐसे ही उनका परिवार चल रहा था। एक दिन अचानक से शारदा के पेट में बहुत दर्द होता है। उस वक्त अनामिका घर पे नहीं थी और सासू माँ को देखकर वसुंधरा चिढ़ गई। बेटा वसुंधरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। नहीं माँ जी, मेरी अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ, वो आके आपको उठा ले जाएगा। ऐसा कहकर वसुंधरा चली गई। शारदा दर्द के मारे तड़पती रही और बर्दाश्त करती रही। ठीक उसी वक्त बाहर से अनामिका घर वापस लौट आती है। सासू माँ को उस हालत में देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से सासू माँ को अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जाके वो सासू माँ की बहुत सेवा की। एक पल के लिए भी उसने सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ा। अपने बहू के अच्छे दिल को देखकर शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें मैंने बहुत परेशान किया। आज पता चला तुम बहुत अच्छी दिल की लड़की हो। कैसी बातें कर रही हैं आप सासू माँ? आप मेरी माँ जैसी है, आप ऐसा ना कहिए। अनामिका के नेक दिल को देख के शारदा अपना सर झुका लेती है। उस दिन से शारदा खुशी खुशी अनामिका का देखभाल करने लगती है। वसुंधरा का परवाह करना बंद कर देती है और शारदा अनामिका एक साथ आनंदमय जीवन बिताते हैं। रामपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। अनामिका के पिताजी रविंद्र। बचपन में ही अनामिका की माँ गुजर गई थी, इसीलिए रविंद्र ने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया। अब अनामिका की शादी की उम्र हो गई। आसपास के पड़ोसियों ने अनामिका की शादी के लिए रविंद्र को कहने लगे। उन्हीं के पड़ोसी पार्वती रविंद्र के पास जाके अनामिका की शादी के लिए कुछ सुझाव भी देती है। एक दिन अपने घर में ही अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? किसी ने तुम्हें तकलीफ दी? बताओ कौन है, मैं देखूंगा। मेरी शादी मत कराइए, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं यहीं रहूंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। प्लीज पिताजी मेरी शादी मत कराइए। किसने कहा कि तुम्हारी शादी कराऊंगा? बोलो, ऐसे दुखी होगी तो कैसे चलेगा बेटा? लड़की हो, शादी करानी जरूरी है। तुम्हारे हाथ पीले होने पे ही मुझे शांति मिलेगी। पर अभी ये सब क्यों सोच रही हो तुम? हमारी पड़ोसी पार्वती चाची ने कही है कि आप मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं हर जगह जाके। अगर मेरी शादी हो गई तो मुझे ससुराल में जाके रहना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत भेजिए पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। पिताजी से ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। अनामिका को इस तरह रोते देख पिताजी भी संभल नहीं पाते हैं और वो भी रोने लगते हैं। दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा। मैं वैसा ही दूल्हा ढूंढूंगा जो इस घर में घर जमाई होके रहे। उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। सच सच कह रहे पिताजी? वादा कीजिए। सच कह रहा हूँ, वादा करता हूँ। अब तुम खुश हो ना? तुम रोती हो तो बर्दाश्त नहीं होता। दुखी मत हो। रविंद्र की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है और पिता से गले लग जाती है। फिर बाद में वो अपने पिता के आंसू भी पोंछती है। बेटी के चेहरे पे खुशी देखकर रविंद्र भी बहुत खुश होते हैं। एक हफ्ते के बाद अनामिका अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाती है। वो बहुत पौराणिक मंदिर था। वो देखकर अनामिका उस रात उसी मंदिर में रह जाती है और उसके दोस्त उसे छोड़ के चले जाते हैं। अनामिका उस मंदिर के भूल भुलैया में गुम हो जाती है। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अनामिका डर के मारे चिल्लाने लगती है। वहाँ रमेश नाम का एक व्यक्ति भी मंदिर के जाल में फंसा हुआ था। मंदिर के भूल भुलैया में फंसे रमेश और अनामिका एक दूसरे को देखते हैं। तुम कौन हो? तुम भी मेरी तरह मंदिर में फंस गई हो? हाँ जी, और मेरे सारे दोस्त भी मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए। पुजारी भी मंदिर में ताला लगाकर चला गया है। इस मंदिर में बस हम दोनों बचे हैं। कोई रास्ता है क्या जो हम निकल सके? नहीं, आज रात हमें यहीं रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। हे भगवान, मेरे पिताजी मुझे ढूंढने लगेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे पिताजी नहीं, मेरी माँ शारदा भी मुझे ढूंढने लगेंगी। अगर मैं नहीं मिला तो वो पूरे गांव को सोने नहीं देगी। वो मुझसे इतना प्यार करती है। वैसे आपने कुछ खाया क्या? नहीं,
जितना पुजारी ने प्रसाद में दिया था उतना ही। तुमने कुछ खाया है क्या? मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम यहीं रुको, ईश्वर पे चढ़ाए जाने वाले प्रसाद मैं अभी लेके आता हूँ। ये कहकर रमेश ईश्वर पे चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ले आता है। प्रसाद खाकर उन दोनों ने अपना पेट भरा और उसके बाद दोनों वहीं पे सो गए। अगले दिन सुबह सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, अनामिका और रमेश मंदिर से बाहर निकल आते हैं। मंदिर के बाहर अनामिका के पिताजी रविंद्र और रमेश की माँ शारदा इंतजार कर रही थी। पूरा गांव वहाँ पे इकट्ठा हो रखा था। पंचायत जी रमेश और अनामिका दोनों को देखकर बहुत आश्चर्य होते हैं। उनके हिसाब से ये बहुत ही बड़ी भूल थी, इसीलिए रमेश और अनामिका दोनों की शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि गांव के नियमों को पालन करना था, इसीलिए रविंद्र को ये शादी मंजूर थी और शारदा ने भी ना नहीं कहा। उसके बाद सभी के सामने रमेश अनामिका के गले में मंगलसूत्र डाल देता है। रविंद्र बहुत खुश था। देखो बेटा, मेरी बच्ची बहुत भोली है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है भैया, आपको कहने की जरूरत नहीं। मैं अनामिका को बचपन से ही देख रही हूँ। मैं उसे अपने आँखों के पलकों में रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बेटा अनामिका, आज से तुम्हारी यही माँ है। खुश रहना, अच्छे से खुश रहना। भैया देर हो रही है, हमें इस नए दंपति को घर में ले जाना है, नहीं तो फिर मुहूर्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब जल्दी जाइए। सब कुछ ठीक था, पर अनामिका रोने लगती है क्योंकि उसे ससुराल नहीं जाना था। अपने पिता को पकड़ के अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ससुराल कभी नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे मत भेजिए पिताजी। ऐसा मत कहो बेटा, अब से वही घर तुम्हारा अपना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। अगर आपने भेजा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे मत भेजिए, मुझे मत भेजिए। क्या हो गया तुम्हें? तब मैंने कह दिया था कि तुम नहीं जाओगी क्योंकि बच्चों की तरह रो रही थी। अभी भी तुम ऐसे जिद करोगी तो कैसे चलेगा? मैं नहीं जाऊंगी पिताजी। अगर मैं गई तो मेरी सासू माँ मुझे मार डालेंगी। मैं नहीं जिंदा रहूंगी। मुझे मत भेजिए पिताजी। किसने कहा कि तुम्हारी सासू माँ मार डालेगी? इस तरह की बातें मत कहो। और कौन कहेगा? पार्वती चाची ने कहा था कि अगर ससुराल गई तो ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझे ससुराल नहीं जाना है पिताजी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रविंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। वो जाके पार्वती को वहाँ ले आता है और सभी के सामने वो पार्वती को एक थप्पड़ लगाता है। पार्वती भी अपनी सारी गलतियाँ मान लेती है। मैंने बेवकूफ बनाने के लिए कहा था भैया। मुझे लगा था आप मेरे बेटे के साथ शादी कराएंगे, पर आप रिश्ता कहीं और देख रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपकी भोली बेटी से मैंने ये सब कहा। मुझे माफ कर देना अनामिका, मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मुझसे गलती हो गई। देखा बेटा, पार्वती की बातें सुन के तुम अपनी सुंदर जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। सोच के देखो और खुशी खुशी आप ससुराल जाओ। तुम्हारी सासू माँ बहुत अच्छी इंसान है, उनका बेटा बहुत अच्छा है। जाओ बेटा, अच्छे से ससुराल जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ, ठीक है ना? इस तरह से रविंद्र के समझाने पे अनामिका ससुराल जाने का फैसला लेती है। शारदा भी खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर ले जाती है। बेटी में बदलाव देखकर रविंद्र बहुत खुश होता है। बेटी को ससुराल में अच्छे से रहते देख रविंद्र भी चैन की सांसें लेते हैं।